संयुक्त किसान मोर्चा के पास केंद्र सरकार की चिट्ठी आई। सूत्रों के हवाले से खबर, चिट्ठी में लिखी किसानों की बात मानने की बात। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक, गृह मंत्रालय से मिली चिट्ठी पर चर्चा। राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से बात की, कहा सरकार से आई चिट्ठी में क्या है मुझे जानकारी नहीं, सिंघू बॉर्डर से जारी किया जाएगा बयान। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह का बयान, गृह मंत्रालय से चिट्ठी पर चर्चा की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से पहले हरियाणा सरकार के साथ 5 किसान नेताओं की भी बैठक हुई। मुकदमे वापस लेने को लेकर चर्चा। किसानों को मुआवजे पर राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को घेरा, बोले आंदोलन में मृतक किसानों का आंकड़ा मेरे पास है तो केंद्र के पास क्यों नहीं। राहुल गांधी की सरकार से मांग, पीड़ित परिवारों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर को दी 9,600 करोड़ की सौगात। एम्स और खाद कारखाना का उद्घाटन किया, सीएम योगी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले गोरखपुर खाद फैक्ट्री और एम्स का मॉडल देखा, बारीकी से मुआयना भी किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल, लाल टोपी को यूपी के लिए बताया रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब, माफियाओं को खुली छूट देने, आतंकियों पर मेहरबानी के लिए सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा डबल इंजन सरकार से डबल विश्वास बढ़ा, आज माफिया जेल में है, निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर दोहरे रवैये का भी आरोप लगाया। रोजगार के लिए गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट था जरूरी, पहले की सरकारों ने दिलचस्पी नहीं ली। 2014 से पहले देश भर में यूरिया की किल्लत बनती थी सुर्खियां। अब गोरखपुर समेत 5 खाद फैक्ट्री बनने के बाद 7 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। पिछली सरकारों पर सीएम योगी भी बरसे, कहा 5 यूपी सरकारों के फर्टिलाइजर फैक्ट्री का नामुमकिन काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। सीएम योगी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, जिस काम का पीएम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी पीएम के हाथों से होता है। प्रधानमंत्री के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट, महंगाई और बेरोजगारी। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली में बीजेपी पर हमला, पश्चिम में बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। संयुक्त रैली में अखिलेश का योगी पर निशाना, कहा इस बार होगा किसानों का इंकलाब, 2022 में होगा बदलाव। जयंत चौधरी का ऐलान, मेरठ में बनाएंगे शहीद किसानों का स्मारक। मेरठ में अखिलेश और जयंत की रैली में हंगामा, सिक्योरिटी घेरा तोड़कर मंच की तरफ भीड़ पहुंची। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बीजेपी का बड़ा दाव, 23 दिसंबर को काशी में नेचुरल खेती पर महासम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने यूपी में महिलाओं के लिए अलग से बनाया घोषणा पत्र, कल प्रियंका गांधी जारी करेंगी मैनिफेस्टो। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना, संसद घेराव का नाम दिया। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसदों का निलंबन वापस होने तक जारी रहेगी लड़ाई। निलंबित सांसदों के समर्थन में राज्यसभा के बाकी सांसद भी धरना देंगे, लोकसभा के सांसद भी होंगे शामिल। सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कल विपक्ष के सांसद गांधी प्रतिमा पर दिन भर धरना देंगे। 12 निलंबित सांसदों के समर्थन में शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। टीआरएस ने पूरे संसद सत्र का बहिष्कार किया, 12 सांसदों के निलंबन, फसल खरीद समेत कई मुद्दों के कारण फैसला। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी की फटकार, संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों की क्लास लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बदलाव लाइए, नहीं तो परिवर्तन तो हो ही जाता है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। संसदीय दल की बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रधानमंत्री ने खेलों और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने को कहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, चंडीगढ़ में कैप्टन के फार्म हाउस पर मुलाकात। पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। पंजाब की गुरदासपुर रैली में बोले केजरीवाल, पंजाब में सरकार बनने पर 24 घंटे देंगे फ्री बिजली, दिल्ली में हमने करके दिखाया। सीएम चन्नी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, का चन्नी साहब कहते हैं केजरीवाल काला है, मगर मैं कहता हूं काला हूं तो क्या हुआ, दिलवाला हूं। गुरदासपुर की रैली में आई महिलाओं से केजरीवाल ने सवाल पूछा, संवाद किया, पूछा क्या महिलाओं को 1000 रुपए देना गलत। अमृतसर में बरसे केजरीवाल, सीएम चन्नी को बताया रेत माफिया, कहा सीएम के क्षेत्र चमकौर साहिब में हो रहा है अवैध बालू खनन। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का केजरीवाल पर हमला, बोले फ्रॉड आदमी फ्रॉड बातें करता है। अरविंद केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। कांग्रेस विधायक रवि नायक ने गोवा असेंबली की सदस्यता से दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को त्यागपत्र सौंपा। नीतीश बिहार में जातीय जनगणना कराने को तैयार, जल्द ही सभी दलों की बैठक बुलाने का भी ऐलान किया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, जब तक धारा 370 वापस नहीं होगी चुनाव नहीं लड़ूंगी। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा, कहा घुटन महसूस होती है तो भारत छोड़ दें फारूक। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर जेएनयू छात्र संघ का प्रदर्शन, फिर बनाओ बाबरी के नारे लगाए। जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष साकेत मनु का बयान,
साकेत मून का बयान, बाबरी ढांचा गिराना गलत काम, वहां फिर मस्जिद बना कर किया जाए इंसाफ। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी पर भड़के बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा बोले, ये नई भर्ती स्टूडेंट को देश विरोधी बनाने की साजिश। कपिल मिश्रा ने कहा, बाबरी को दोबारा बनाने का सपना देखने की भी ना करे गलती, फिर दोबारा नहीं बनेगी बाबरी। केरल में एसडीपीआई और पीएफआई का भड़काऊ कदम, स्कूल के बच्चों की शर्ट पर लगाया गया आई एम बाबरी का बैज, अभिभावकों ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी केरल के अध्यक्ष ने ली हरकत की निंदा की, देश में सीरिया बनाने का आरोप भी लगाया, बच्चों की मर्जी के बिना बैच लगाए गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में मिशनरी स्कूल में हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, 8 छात्रों के धर्म परिवर्तन के आरोप में पथराव हुआ। नागालैंड फायरिंग को लेकर राज्य प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट, आर्मी हेडक्वार्टर और एमएचए की रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 दिसंबर को जोरदार हंगामा हुआ, भारतीय सेना ने की हंगामा रोकने की कोशिश। नागालैंड फायरिंग पर बोले शशि थरूर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एफ्स्पा पर विचार करने की बात। 1984 सिख दंगा के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप थे, 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, इमरजेंसी सेवाएं बाधित हुई, इलाज के लिए आए लोग भी परेशान रहे। दिल्ली के हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को हो रही है भारी दिक्कत, अस्पताल से मरीज लौट रहे हैं। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नारेबाजी की, पीजी नीट काउंसलिंग शुरू करने की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सीताराम कुंते से ईडी की पूछताछ, अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब। भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर करार, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मौजूदगी में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर। दोनों देशों ने 10 साल तक रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया, 2021 से 2031 तक के लिए सहमति बनी। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर भी करार हुआ, यूपी के अमेठी में बनेगी करीब 6 लाख राइफल। तमिलनाडु के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार, पेरियार बांध से बार बार पानी छोड़ने का मामला। उत्तराखंड में केदारनाथ के आसपास भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में पूरी केदार घाटी लिपटी। गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की संख्या भी बढ़ी, बर्फ में मस्ती करते दिखे लोग। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी, श्रीनगर के गुरेज बांदीपुरा रोड से हटाई गई बर्फ। दिल्ली के आबोहवा में मामूली सुधार, दिल्ली में हवा का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में, एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज हुआ। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश के बाद सड़क पर जल सैलाब, पानी भरने से ट्रैफिक जाम हुआ, लोगों को परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में नर्सिंग होम में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने 28 मरीजों और 16 स्टाफ को सुरक्षित निकाला। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ ब्लैकमेलर, मुंबई के दंपति को ब्लैकमेल कर 8 लाख रुपए मांग रहा था। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश। यूपी के रामपुर में बेटे ने पिता की हत्या की, संपत्ति के बंटवारे से नाखुश था बेटा, बेटे का शव भी सड़क किनारे मिला। वडोदरा में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, वलसाड के पुलिस स्टेशन में लटका मिला पीड़िता का शव। घटना के 38 दिन बाद पुलिस को जानकारी मिली, मामला छिपाने के आरोप में एनजीओ के 3 लोग भी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के पंचकुला में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। मणिपुर में असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 500 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए, म्यांमार की एक महिला का बताया जा रहा है घर। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला, पिता ने स्कूल के 2 संचालकों पर आरोप लगाए। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं होगी नमाज, जुम्मे की इबादत के लिए प्रशासन ने आपसी सहमति से 12 मस्जिदें तय की। गुरुग्राम में वक्फ बोर्ड की जमीन मिलने तक 6 जगहों पर किराया देकर नमाज अदा करने की इजाजत। स्मार्ट सिटी मिशन की बैठक में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। एलओसी पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ, सुंदरबनी सेक्टर में चौकसी बढ़ाई गई। ठंड में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए जवान सतर्क, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। अयोध्या से लौटी तीर्थयात्रा ट्रेन, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने स्वागत किया। इस साल दिल्ली में डेंगू से 15 लोगों की मौत हुई, 6 साल में सबसे ज्यादा केसेस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवजात बच्चों के इलाज के लिए नई टेक्निक का किया जा रहा है इस्तेमाल, हर महीने 100 से 150 बच्चे भर्ती होते हैं। वडोदरा में इंटरनेशनल लाइव पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन, पर्यावरण बचाने की थीम पर प्रतियोगिता, 12वीं तक के स्टूडेंट्स शामिल रहे। पटना में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शामिल हुए। इंदौर में 5 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ, कुएं में डूबने से बच्चे की मौत हुई। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 23 हुए, विदेश से मुंबई लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आई, संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव।
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले आर्मी चीफ जनरल नरवणे, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना, नए वेरिएंट के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के दोनों नए मरीज फाइजर वैक्सीन की डोजेस ले चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 हुई। वडोदरा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोई केसेस नहीं। रिस्क देशों से आए 85 यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए राजकोट का स्थानीय प्रशासन भी तैयार। एनजीओ की मदद से एक स्थायी हॉस्पिटल तैयार किया गया। जयपुर में मिले 9 ओमिक्रॉन संक्रमित में कोई लक्षण नहीं। संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। दिल्ली में विदेश से लौटे 3 यात्रियों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 संदिग्ध केस। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले, 24 घंटे में 220 लोगों की जान गई। तेलंगाना में एट रिस्क देशों से आए 13 लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव, सभी कोरोना से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 517 नए मामले, मई 2020 के बाद सबसे कम केसेस, 24 घंटे में 5 की जान भी गई। बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करेगा अमेरिका, कोई अमेरिकी डिप्लोमेट या अधिकारी नहीं होगा शामिल। शिनजियांग में जारी नरसंहार का हवाला दिया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा। रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती की, करीब 70,000 सैनिक होने का दावा किया। तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बॉर्डर पर सैनिकों से मुलाकात भी की। कहा, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है यूक्रेन की सेना। सीरिया का बड़ा दावा, इजरायल ने लताकिया पोर्ट पर मिसाइल हमला किया। जापान में मिलिट्री ड्रिल का आयोजन, दर्जनों टैंक और सैकड़ों सैनिकों ने ताकत दिखाई। गाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। साउथ अफ्रीका ने जारी किया भारत दौरे का नया शेड्यूल। 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 19, 21 और 23 जनवरी को खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज। और कोरोना के कारण T20 सीरीज को टाला गया। एश सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले मैच से बाहर। कोरोना की वजह से पर्थ में नहीं होगा एश सीरीज का 5वां टेस्ट। हबार्ट को मिल सकती है मेजबानी। इयान चैपल ने जो रूट को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की सलाह दी। बोले, अगर मैं रूट होता तो नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करता। भारत मार्च में डेविस कप में करेगा डेनमार्क की मेजबानी। 38 साल बाद दोनों टीमें होंगी आमने सामने। लुइस हैमिल्टन के सऊदी ग्रॉपरी जीतने के बाद मैक्स और हैमिल्टन के अंक बराबर हुए। आखिरी रेस में दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। रूस 15 साल बाद फिर डेविस कप चैंपियन। मेदवेदेव के दम पर क्रोएशिया को फाइनल में 2-0 से हराया। महाराष्ट्र के अहमदनगर की नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई की सख्ती, खातों से 10,000 से ज्यादा निकासी पर रोक लगाई। पिछले 6 दिनों में वोडाफोन और आइडिया के शेयर्स में 45% उछाल, 52 हफ्ते बाद नई ऊंचाई पर स्टॉक। ईपीएफओ ने अपने 22 करोड़ से ज्यादा खातों में जमा किया ब्याज, 8.5% दर से अपने कस्टमर्स को ब्याज दिया। उड़ीसा के जगतपुर में जिंदल स्टील प्लांट का भारी विरोध, गांव वालों ने पुलिस को रोकने के लिए गांव के एंट्री पॉइंट बंद किए। एचसीएल अमेरिका में 5 साल के अंदर देगी 12,000 नौकरियां, कंपनी नए प्रोग्राम राइज के तहत भर्ती करेगी। लग्जरी कार कंपनी ऑडी ने लॉन्च की नई ऑडी A4 प्रीमियम सेडान कार की एक्स शोरूम कीमत 40 लाख। आज से सवाई माधोपुर के किले में शुरू हुई विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की रस्में। 10 दिसंबर तक शादी की रस्में चलेंगी। कैटरीना और विकी की शादी की एक्सक्लूसिव फुटेज के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के 100 करोड़ ऑफर करने की खबर। कैटरीना और विकी के राजी होने पर बन सकती है फीचर फिल्म। अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ। ए आर रहमान ने फिल्म का संगीत दिया। मालदीव में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के डिनर डेट, बीच पर अर्जुन ने मलाइका को रोमांटिक सरप्राइज भी दिया। -5 डिग्री में शूट कर रहे हैं वरुण धवन और कायरा अडवाणी। मॉस्को में चल रही है फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग। करीना कपूर ने शेयर की प्रेग्नेंट जेनिफर लॉरेंस की तस्वीर, कहा सिंपली गॉर्जियस। अपने कोस्टार लियोनार्डो के साथ नजर आई जेनिफर। फिल्म केदारनाथ के 3 साल पूरे होने पर सारा अली खान ने अपने कोस्टार सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। कहा, सुशांत ने सिखाया कैमरा फेस करना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।